आज पूरे समाज में, भारत में तुम्हारी गंदी स्मृतियां बोली गई तैर रही हैं और परिवार के अंदर, बच्चों में और माता पिता के अंदर मतभेद पैदा कर दिए। लाखों बच्चियों के स्कूल छुड़वा दिए गए तुम्हारी बात सुनकर। इसका दोषी कौन है, इसका भोगी कौन होगा? वो सिर्फ आप होंगे और आपका ही कुल होगा। दिन भर राधा राधा करते हो, सीता सीता भी कर लिया करो। सावित्री सावित्री भी कर लिया करो, गायत्री गायत्री भी कर लिया करो, दुर्गा दुर्गा भी कर लिया करो। तुम्हारे घर में कोई बेटी हो, क्या बनाओगे उसे? राधा बनाना चाहोगे कि सीता? क्या स्वीकार है तुम्हें? पूछना कभी अपने भक्तों से, कथा सुनने वालों से। भागवत जी के अष्टम स्कंद के 10वें अध्याय में लोग कहते हैं भागवत जी में राधा का नाम नहीं है, राधा का नाम नहीं है। ये लोग गलत कहते हैं, जो भी कहता है गलत कहते हैं। लिखा हुआ मैं आपको श्लोक दिखा रहा हूं। भागवत जी के 8वें स्कंद के 10वें अध्याय में श्लोक नंबर 40 है, लिखा है उद्यतायुध दौर्दंडई राधावंतो भटान मृधे। राधावंतो लिखा, स्पष्ट लिखा गुरु जी। ऐसा है, नाश मत करिए। आधावंत है, आधावंत में दौड़ते हुए, या संधि हो गई है गुरु जी। नहीं नहीं, ये गलत आप जो है। कितनी खिल्ली उड़ाओगे राधा की? उस योगेश्वर श्री कृष्ण की कितनी खिल्ली उड़ाओगे? कितना कामुक बताओगे उनको? दिन भर भगवान श्री कृष्ण जो विशुद्धि चक्र से नीचे ही नहीं उतरता है कभी। आपने बताया नीचे धारा बह रही है, रास लीला चल रही है, उनके पास कोई काम नहीं। इतना कामुक बना दिया आपने। आध्यात्म कभी जाना है आपने? कभी कुंडलिनी, कभी चक्र जाने हैं आपने? पता ही नहीं तुम्हें तो उसके बारे में। ऐसे अनर्गल प्रलाप आप नहीं करते। जिसकी धारा नीचे को बहेगी, उसकी राधा ऊपर को कैसे जाएगी? ये धारा बह रही, श्री कृष्ण धारा में जा रहे हैं। हमारे महापुरुषों ने जो शक्ति नारी जाति से प्राप्त की है, तभी समाज में कोई ऊंचा स्थान प्राप्त कर पाए हैं, तभी वो महापुरुष कहलाए। उसके पीछे नारी शक्ति है, उसके पीछे उस माँ की शक्ति है, उसके पीछे वह मात्र शक्ति है जिससे हम पैदा होते हैं। पूरे हिंदुस्तान में केवल करौली शंकर महादेव धाम का दरबार है, पूर्वज मुक्ति धाम का, जहाँ रजस्वला होने के बाद भी नारी को सभी प्रकार के पूजा पाठ, तप, जप, अनुष्ठान करने के 365 दिन अधिकार प्राप्त है तुम्हारी हैसियत। मासिक धर्म किसी स्त्री का हो, अशुद्धि अवस्था हो। मासिक धर्म किसी स्त्री का हो, अशुद्धि अवस्था हो। बताते हो माह में 4 दिन वो गंदी होती है। अनिरुद्धाचार्य जी, उन्हीं 4 दिन में वह माँ अपने शरीर का ऐसा सृजन करती है कि तुम्हारे जैसे नालायक लोग पैदा होते हैं। उसी रक्त से हम सबका निर्माण होता है। आप लायक नहीं हो, एकदम लायक नहीं हो नारी जाति के। आप ना लायक है, बिल्कुल लायक नहीं है आप। जिस रक्त से मासिक धर्म रुक जाता है और उसी रक्त से निर्माण होता है शरीर का, उसी रक्त से तुम्हारा निर्माण हुआ माँ के। 9 माह बाद उसी रक्त के निर्माण के बाद शरीर बन करके उससे जन्म लेते हो माँ से। बाद में उसे ही नरक का द्वार बताते हो।
बाद में उसे वेश्या कहते हो, बाद में उसको बताते हो टेस्ट ड्राइव करती है, बाद में उसको बोलते हो कि 5 जगह मुंह मार के आती है। लज्जा करो, लज्जा, शर्म आनी चाहिए आपको।